नमस्कार, आप देख रहे हैं CNA टीवी का विशेष कार्यक्रम सुनो कहानी और मैं हूं तेजपाल नेगी। बनफूल नाम से बांग्ला साहित्य को समृद्ध करने वाले डॉक्टर बलाई चंद मुखोपाध्याय का जन्म 19 जुलाई 1899 को बिहार के पूर्णिया में हुआ था और मृत्यु 9 फरवरी 1979 को। बनफूल को बांग्ला कथा साहित्य में अनुगल्प या लघु कथा को नया आयाम देने के लिए भी विशेष रूप से याद किया जाता है। मूल बांग्ला से इस लघु कथा का अनुवाद किया है रत्नचंद रत्नेश ने। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर बलाई चंद मुखोपाध्याय की लिखी लघु कथा बनफूल। हमारा मन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक भाग बाहर है और दूसरा अंदर। मन का जो हिस्सा बाहर है वह सभ्य, शालीन और समाज से जुड़ा हुआ है, जबकि अंदर का मन हमेशा ऐसा नहीं रहता। उसकी सोच कुछ अलग हटकर है। बाहर के मन की कारगुजारियों को देखकर भीतरी मन कभी हंसता है, कभी रोता है और कभी कभी रजामंदी भी व्यक्त करता है। रामकिशोर बाबू का अंदरूनी मन एक अरसे से मर सा गया था। बाहरी मन के अत्याचार ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी। वे एक वकील हैं, हत्यारे को बचाने के लिए झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश करते हैं और बड़े लोगों और जमींदारों की ओर से गरीबों का दमन करते हैं। नकली वसीयत बनाकर सलाह मशवरा देने जैसे सभी प्रकार के कामों में वे बाहर के व्यवहारिक मन की सहायता लेते हैं। भीतरी मन ने शुरू में इसका कड़ा विरोध किया, पर आजकल वह चुप्पी साधे हुए है। उस दिन रामकिशोर बाबू अपने गिने चुने बालों वाले सिर पर हाथ फेरते हुए बगीचे में टहल रहे थे। एक विधवा की संपत्ति के मामले ने उन्हें कुछ दिनों से परेशान कर रखा था। आज कोर्ट में केस था, इसलिए वे कुछ अनमने से थे। उसी समय एक प्रौढ़ व्यक्ति ने आकर अभिवादन करते हुए उनसे कहा कि वे किसी विवाह के सिलसिले में उनसे सलाह लेना चाहते हैं। रामकिशोर बाबू उस व्यक्ति को नहीं पहचानते थे, अतः बेहिचक होकर बोले, किसी प्रकार की कानूनी सलाह के एवज में मैं फीस लेता हूँ, जानते हैं ना? जी हाँ, कितना देना पड़ेगा? 32 रुपये। ठीक है। दोनों बैठक में चले गए। आगंतुक ने कहा, मेरे एक करीबी हैं, उनके इकलौते बेटे का विवाह हुए आज लगभग 10 साल हो गए हैं। कोई संतान नहीं है, संभावना भी कम है। किसी अनुभवी डॉक्टर को दिखाया? हाँ, उन्होंने भी यही कहा कि बच्चा होना मुश्किल है। लड़का स्वस्थ है ना? हाँ, लड़के में कोई नुक्स नहीं है। मुझसे कैसी सलाह चाहते हैं? कहकर रामकिशोर बाबू ने एक नस्वार दानी से चुटकी भर नस्वार ली। इस बारे में आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर वंश समाप्त हो जाए तो अंत में संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा? आगंतुक ने पूछा। नस्वार सूंघते हुए रामकिशोर बाबू ने कहा, लड़का यदि स्वस्थ है तो वह दूसरी शादी कर सकता है। हिंदू कानून के अनुसार उसमें कोई रुकावट नहीं है। सो तो ठीक है, पर कानूनी अड़चन न होने के बावजूद क्या सब समय सभी काम किए जा सकते हैं? रामकिशोर बाबू ने हंसते हुए कहा, भावुकता से ये दुनिया नहीं चलती। इन सब बेकार की सोच के कारण ही हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। उन्होंने भावुकता पर एक लंबा भाषण दिया। बाहर के मन ने भी उनका साथ दिया, भीतर का मन चुप रहा। आगंतुक ने पूछा, अच्छा मान लीजिए फिर भी उन लोगों ने दोबारा लड़के की शादी नहीं की तो संपत्ति किसे मिलेगी? कानूनन जो उसका उत्तराधिकारी होगा। रामकिशोर बाबू ने बिना रुके हुए कहा। अंत में अपना मत देना वे फिर से नहीं भूले। लड़के की शादी कहीं और करवा दे महाशय। बांझ बहू के साथ गृहस्थी सुख से नहीं चल सकती। बच्चे ना हो तो घर एक शमशान की तरह है। मैंने जो ठीक समझा वही आपसे कहा। फिर भी अगर आपकी भावना को चोट पहुंची तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। 32 रुपये फीस देकर वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। 4-5 दिनों के बाद एक गाड़ी आकर रामकिशोर बाबू के घर के सामने रुकी। एक युवती उसमें से उतरकर अंदर चली गई। रामकिशोर बाबू विधुर हैं, घर में सिर्फ नौकर चाकर हैं। उस दोपहर में उस समय वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक छोटी उम्र के नौकर को छोड़कर। रामकिशोर बाबू कोर्ट में थे। लड़का गाड़ी से ट्रंक वगैरह उतार कर अंदर ले गया। ट्रंक पर लिखा था सरोजनी देवी। शायद वह लड़का उसे नहीं पहचानता था। इसके अलावा वह युवती के व्यवहार से भी हैरानी में था। सरोजनी देवी ने अंदर
बरामदे में जाकर सामान रखते हुए लड़के से पूछा, बाबू कहाँ हैं? कचहरी में। कब आएंगे? मुझे नहीं मालूम। वह मुंह लटकाया बरामदे में ही अपना ट्रंक पर बैठी रही। कोर्ट से लौटकर रामकिशोर बाबू ने देखा तो भौंचक कर रह गए। यह क्या सरी, तुम अचानक बिना कोई सूचना दिए? उस घर में अब मेरा गुजर बसर नहीं हो सकता। क्यों? आखिर बात क्या है? रामकिशोर बाबू अपने बेटी के व्यवहार से चिंतित हुए जा रहे थे। गुजर बसर नहीं हो सकता मतलब? वे उनकी दूसरी शादी कर रहे हैं। आप ही ने तो सलाह दी थी, कहा था लड़के की दूसरी शादी करवा दो तो बेहतर होगा। रामकिशोर बाबू के ओझल रहने वाले भीतर के मन ने तब बाहर के मन की गर्दन दबोच ली। हैरानी से वे अपनी इकलौती बेटी के चेहरे को देखे जा रहे थे। सरोजनी ने पूछा, पिताजी क्या सचमुच आपने ऐसा कहा था?